आज के वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर के डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन पिछले वीडियो में हम आप लोग को कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बतलाए हुए थे। ठीक है, तो कंडक्टर्स में बतलाया गया था आप लोग को कि कंडक्टर एक वैसी मटेरियल्स है जिसमें करंट आसानी से फॉलो हो जाता है, उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिए थे ऑल मेटल, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, एटीसी। ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि सिल्वर ही एक वैसा मेटल है जिसमें करंट बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्द फॉलो हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप कह भी सकते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट गुड कंडक्टर। ठीक है, और अगर आप सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर में आपका आ जाता है कॉपर, जिसमें करंट आसानी से फॉलो हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो सिल्वर, और सेकेंड नंबर पे अगर आप बात करें तो कॉपर। बाकी ऑल मेटल तो है ही जिसमें करंट आसानी से फॉलो हो जाता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि सिल्वर इज द बेस्ट गुड कंडक्टर। सिल्वर ही एक वैसा कंडक्टर है जिसमें करंट बहुत ही आसानी से फॉलो हो जाता है। ठीक है, और अब इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर एक वैसी मटेरियल्स है जिसमें करंट आसानी से फॉलो नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं रबर, वुड, ग्लास, ईटीसी। ठीक है, लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स एक वैसी मटेरियल्स है जो करंट को इजीली फॉलो नहीं होने देता है कंडक्टर में, और ना ही तो इंसुलेटर को अपोज करता है, उसे हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, और इसके डिफरेंट टाइप्स, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप क्या देखें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर टेट्रावैलेंट एटम से बना होता है। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज एटम से बना होता है। ठीक है, तो आपको यहां जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। रही टेट्रावैलेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पेंटावैलेंट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे कि टेट्रावैलेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और पेंटावैलेंट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा डेफिनेशन देख ले। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन कहता है कि द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां पे आपको ध्यान देना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक ऑब्जेक्टिव आता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी जो होता है वो हाई होता है या लो होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी जो होता है वो वेरी पुअर कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, अब बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहता है कि द सेमीकंडक्टर व्हिच ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग द सुटेबल इंप्यूरिटीज यानी इम्प्योर आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी हायर कंडक्टिविटी होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वेरी पुअर कंडक्टिविटी होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वेरी हायर कंडक्टिविटी होता है। ठीक है,
ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी पुअर कंडक्टिविटी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी हायर कंडक्टिविटी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि टेट्रावैलेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और पेंटावैलेंट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। उसके बाद ही हम बताएंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। ठीक है।